नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 23। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप चैनल में जाएं जहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देवताओं के पूजन और परमपिता परमात्मा, या ये कहें सांसारिक लक्ष्य और वास्तविक लक्ष्य में अंतर समझाते हुए कहते हैं कि जो अपने वास्तविक लक्ष्य परमात्मा मुक्ति को जानता है वही वास्तव में बुद्धिमान है, और जो केवल अपने आप को किसी संसार से संबंधित कामनाओं के साथ जोड़ लेता है, देवताओं के साथ जोड़ लेता है, वो चाहे अपने आप को कितना ही बुद्धिमान समझे लेकिन उसको अल्प बुद्धि वाला ही मानना पड़ेगा। क्यों कहते हैं ऐसा? कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, कौन अल्प बुद्धि वाला है? जो कोई संसार से संबंधित कामनाओं की पूर्ति करवाने वाले देवताओं को भज रहा है कि भाई मुझे धन ही प्राप्त हो जाए, मैं बहुत बड़े कुछ मुझे भंडार मिल जाए और मेरी आयु का क्षय ना हो। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के ऐसे देवता कि भाई मैं इतने वर्ष तक जीऊं, मेरे शरीर में कोई ऐसी रोग व्याधि ना आए, ऐसे ऐसे तो अलग अलग प्रकार व्यक्ति देवताओं का निर्धारण करता है। तो अब इसमें एक वो भी बात छुपी हुई है कि जब हम शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ उसमें आते हैं कि भाई आपको ऐसा कोई कामना आपकी पूर्ति करने के लिए ये यज्ञ है, वो यज्ञ है। तो मन में विचार आ सकता है कि जब वेद जैसे महान ग्रंथ इतने बड़े बड़े यज्ञों के बारे बता रहे हैं, जहां देवताओं को ही हम हवि समर्पित करते हैं, अलग प्रकार के आहुति के जरिए उनको देते हैं, तो वो फिर गलत कैसे हो सकता है? तो देखिए, थोड़ा सा विचार करेंगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन जब आप देवताओं को उस परम पिता परमात्मा से अलग मानकर देख रहे हैं, आप देवताओं को आपकी सांसारिक कामना तक सीमित मान रहे हैं, तो फिर उसको अल्प बुद्धि वाला माना जा सकता है। लेकिन यदि वो उस परमात्मा के अलावा कुछ अलग मान ही नहीं रहा, माने वो कोई यज्ञ भी कर रहा है, चाहे वेदों में उसको किसी कामना के साथ जोड़कर भी देखा गया है, लेकिन आप उसको निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो फिर वो देवताओं की भक्ति भी आपको मुक्ति दिलाने वाली ही बन जाएगी। ठीक हो गया? तो अल्प बुद्धि वाला या किसको माना गया है? जो देवताओं को परमात्मा से अलग मानकर देख रहा है, जो अपने शरीर की कामना तक सीमित है, उसको अल्प बुद्धि वाला कहा गया। ठीक हो गया? तो उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, क्योंकि जब शरीर नाशवान है, हम शरीर को मान रहे हैं, वो उससे संबंधित जो भी सुख है वो भी नाशवान ही होंगे। ठीक हो गया? तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, तो वो देवताओं को उनकी पूजा कर रहे हैं और उनसे मिलने वाले सुखों को ऐसा मानते हैं जैसे वो सदा रहेगा, लेकिन वो सदा नहीं रह सकता है। ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सुख नहीं है स्वर्ग में और दूसरे लोकों में जो सदा एक जैसा रह सकता है। अलग अलग प्रकार के पुण्य लोक है, स्वर्ग लोक है, वहां पर भी जब आपका पुण्य का क्षय हो जाएगा तो उस सुख में कमी आ जाएगी। तो आप जिस भी देवताओं को भज रहे हैं, यदि आपने केवल शरीर से संबंधित कोई ऐसी आकांक्षा से प्रेरित होकर उस देवता को भजा है, तो फिर उसका अंत हो जाएगा, और ऐसे सोचने वाले को अल्प बुद्धिमान कहा गया है। लेकिन आप यज्ञ करें, देवताओं की भक्ति करें, लेकिन पूरी तरह से निष्काम भाव से करें। भाई जैसे हम ऐसी चर्चा करते कि वेदों में लगभग 80%, 90% तो मंत्र तो देवताओं के यज्ञ करवाने के लिए, वो अलग अलग प्रकार के हमारी जो कामनाएं उससे संबंधित हैं, और उसमें जो 15 से 20% जो उसमें हिस्सा आता है वो हम मुक्ति की ओर
और वो दर्शन है जो बड़ा गंभीर दर्शन है, उसमें हम ईश्वर को कैसे पा सकते, उस प्रकार की चर्चा चलती है। तो मन में आ सकता है कि भाई जब वहां देवताओं का इतना ज्यादा वर्णन है, यज्ञों का इतना ज्यादा है, कामनाओं के संबंधित यज्ञ कराए गए हैं, तो वो उसका कारण यह है कि भाई हम जब संसार में हमारी उत्पत्ति हुई है तो कोई बिरला ही ऐसा होता है जो अनावश्यक, माने बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं है उसको, सीधा ही वो मुक्ति की ओर आकर्षित हो जाता है। बहुत ही कम, यानी 0.0001% शायद ऐसा जीव होते होंगे जो अकारण ही परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाते हैं, नहीं तो कोई ना कोई कामना से प्रेरित होते हैं। तो कहते हैं जब तक वो संसार में है, ठीक बात है, कोई बात नहीं, वो देवताओं को भजता रहे, लेकिन वो अंततोगत्वा अपनी अंतिम लक्ष्य जो ना छोड़े, वो ये हमेशा मानकर चले कि ये देवता भी, इन देवताओं को शक्ति देने वाला भी वो परमात्मा ही है। तो उन देवताओं के यज्ञों में, उन देवताओं की उपासना में भी कोई समस्या नहीं है। उनसे जो प्राप्त होने वाले आपको जो पुण्य है, पुण्य लोक है, कोई सुख है, आप पूरी तरह उसको परमात्मा की भक्ति मानकर, परमात्मा के नीचे मानकर, परमात्मा का प्रसाद मानकर, यदि हर वो चीज जो आपको किसी बड़े यज्ञ के जरिए प्राप्त हो रही है, उसको यही मानना है कि परमात्मा आपकी इच्छा है, जैसा चाहेगा वैसा होगा, लेकिन मैंने यज्ञ किया तो उसमें एक दम आ जाए, एक अहंकार आ जाए, ये उस यज्ञ का फल है, तो उसका सीमित प्रभाव आपको मिलेगा। और जब आप उसको परमात्मा के साथ जोड़ लेंगे तो वो अनंत हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं, मुक्ति के लिए हमें कुछ ऐसी ही साधना करनी है जो अक्षय फल देने वाली, जो अनंत फल देने वाली, जो सीमित फल देने वाले यज्ञ हैं, उसके जरिए मुक्ति को प्राप्त करना कठिन है। तो ठीक हो गया, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अल्प बुद्धि वाला कौन है? जो देवताओं को परमात्मा से अलग देख रहा है, जो अपने शरीर से संबंधित कोई ऐसी, माने मन के चलाए चल रहा है और उससे संबंधित कोई उसकी आकांक्षा, अभिलाषा है, उससे संबंधित कोई साधना कर रहा है, तो अल्प बुद्धिमान कहा जाएगा। लेकिन यदि उसके कोई भी साधना, यज्ञ परमात्मा से प्रेरित है, वो परमात्मा तो माने उसके अंतिम लक्ष्य में उसके परमात्मा ही है, तो फिर उस प्रकार के देवताओं को भजने वाले को भी कोई दोष नहीं मिलेगा। अंततोगत्वा कामना पूर्ति के बाद भी वो मुक्ति को समझ ही जाएगा, मुक्ति को पा ही लेगा। ठीक हो गया, तो ये बात यहां समझनी है। और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते। तो इसमें ध्यान रखना है, ये एक वाक्य में कोई ऐसा अलग अलग दो वाक्य समाहित नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो जो देवताओं को भज रहा है वो भी मुझको प्राप्त हो सकता है, केवल उसको देवताओं को परमात्मा के साथ जोड़कर देखना है। ठीक हो गया। कोई कामना अगर वो निष्काम होकर उस कामना का भोग कर रहा है, भाई ठीक है, मेरे प्रारब्ध के कारण मुझे ये शरीर का सुख मिल रहा है, जैसी हरी इच्छा, तो उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन वो पूरी तरह उस कामना में बह जाए, पूरी तरह मन उसी में लगा ले, मन उसका उसी में रमा रहे, तो फिर उसको अलग से माने जैसे वहां का उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा, फिर उसको अलग से साधना करनी पड़ेगी मुक्ति के लिए। थोड़ा और सरल करके यदि समझें तो, मनुष्य जब देवताओं की आराधना करेगा तो उसका फल नाशवान ही होगा। जब तक वो देवताओं को परमात्मा से अलग मानकर उसकी आराधना करता रहेगा तो फल नाशवान ही होगा। तो उसके उपाय क्या है कि वो देवताओं की आराधना करके भी अविनाशी फल को प्राप्त करे। तो कहते हैं दो उपाय से अविनाशी फल मिल सकते हैं। एक तो वे कामना ना रखकर, माने शरीर से संबंधित, संसार से संबंधित कामना ना रखकर निष्काम भाव से कोई देवताओं का यज्ञ, उपासना, व्रत वो करे, तो उनको अविनाशी फल मिलेगा। और दूसरा, देवताओं को भगवान से भिन्न ना समझे कि भाई ये देवराज इंद्र है, वो अलग सत्ता है, ये अग्निदेव वो अलग सत्ता है। वो देवराज इंद्र भी वो परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप है, अग्निदेव भी परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप। ठीक हो गया। तो जब ऐसा मानने लग जाएगा तो भगवत स्वरूप ही समझकर उसकी उपासना करे। तो यदि उसकी कोई कामना ऐसा, माने संसार में उसको किसी को ऐसा लग रहा है कि ये तो कामना से संबंधित कोई यज्ञ भी कर रहा है, तो भी
उसकी कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी और उसको अंततोगत्वा भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इसमें मुख्य बात क्या है? उसने कोई कामना से प्रेरित होकर यज्ञ नहीं किया, उसने कोई सोम यज्ञ आदि अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए भी हैं, तो भी उसने परमात्मा की भक्ति मुझे मिल जाए इस प्रकार से उसने भाव से उसने वो यज्ञ किया है। परमात्मा की भक्ति मुझे मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, ऐसी भावना से उसने यज्ञ किया है, तो उसको जो यज्ञ का फल है वो तो मिलेगा ही, और उसके परिणाम स्वरूप उसको आगे मुक्ति में भी उसको बहुत बड़ा बल मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो ये बात ध्यान रखती है कि अपने को बस निष्काम रहकर जो यज्ञ कर्म आदि करने हैं उसका बहुत बड़ा फल है, तो फिर वो अल्प बुद्धि वाला नहीं, फिर तो बहुत बुद्धिमान कहलाएगा। मनुष्यों को देवताओं की कृपा से, अब यहां पर जब बार बार इस वाक्य का इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो मनुष्य अपने आप को देवता अलग है और परम पिता परमात्मा अलग है ऐसा स्वरूप मानकर देख रहा है, तभी तक समस्या है। लेकिन अगर उसके मन में यह विचार आ जाता है कि देवताओं को शक्ति देने वाला कौन है? परमात्मा ही है, परमात्मा ने ही देवताओं को बल दिया है, परमात्मा का ही स्वरूप देवता है, तो जब ऐसा मानकर वो देवताओं के लिए यज्ञ उपासना करता है उसमें दोष नहीं है। लेकिन यदि कोई देवताओं की पूरी सत्ता ही अलग मान लेता है, मनुष्य को देवताओं की कृपा से संसार की कितनी ही विद्याओं का, कला कौशल आदि का ज्ञान क्यों ना हो जाए, तो भी उसको तुच्छ बुद्धि वाला ही माना जाएगा। माने एक प्रकार से जो अल्प बुद्धि शब्द इस्तेमाल किया गया है, यह शब्द उसी के लिए है जब तक वो देवताओं की अलग सत्ता मान रहा है। अगर वो ये मान लेता है कि नहीं, देवताओं को बल देने वाला परमपिता परमात्मा ही है, जो मुक्ति का दाता है उसी ने इन सबको बल दिए, वो सब जो विधान बनाने वाला तो वही परमात्मा ही है। ठीक हो गया? तो जब वो इस भावना में आ जाएगा तो उसको फिर बुद्धिमान कहा जाएगा, और अगर वो अलग मानता है तो तुच्छ बुद्धि वाला ही माना जाएगा। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला होगा। माने अगर वो कोई देवता की उपासना अलग देवता मानकर उसको कुछ ज्ञान, कोई सिद्धि हासिल भी हो जाती है, तो भी वो अज्ञान को ही दृढ़ करने वाला हो। क्योंकि हमें वास्तविकता में मुक्ति में तो हमें संसार को डिनाई करना है, संसार के एग्जिस्टेंस को अस्वीकार करना है। अभी वो बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझ रहा है, भगवान से उसने कोई माने ऐसा कोई देवताओं की तपस्या करके ऐसा कुछ उसने अर्जित कर लिया है। अभी वो संसार में और ज्यादा उलझ जाएगा, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ा बुद्धिमान बन गया। वो बुद्धि का इस्तेमाल फिर कहां करेगा? ज्यादा से ज्यादा संसार को समझने में, और हमें वास्तव में क्या करना था? संसार से निवृत्त होना था। तो वो और ज्यादा अज्ञान में फंस जाएगा। तो वो जो ज्ञान है जो केवल देवताओं की उपासना से उसको प्राप्त हुआ है, वो वास्तव में उसको अज्ञान को और दृढ़ करने के लिए इस्तेमाल होगा फिर। ठीक हो गया? परंतु जिसने परमपिता परमात्मा भगवान को जान लिया, उसको किसी सांसारिक विद्या, कला, कौशल आदि का ज्ञान ना होने पर भी वह सब कुछ जानने वाला होगा। ठीक हो गया? तो जो अपने लक्ष्य को पूरी तरह परमात्मा में लगा देता है, तो चाहे दिखने में ऐसा ना दिखे कि भाई हाँ वो उसको कोई ऐसा वरदान मिल गया, कोई ऐसा उसको देवताओं ने आकर ऐसा, तभी भी वो वास्तव में सब कुछ जानने वाला होगा। उसको अनायासी वो सब प्राप्त हो जाएगा जो केवल एक देवता की उपासना से उसको, कोई हो सकता है एक बल मिल गया हो, सांसारिक बल मिल गया हो, लेकिन जो परमात्मा, परमपिता परमात्मा अपने वास्तविक लक्ष्य मुक्ति की साधना में लगा है, उसको अनायासी सारी सिद्धियां, सारा बल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस सिद्धियों का इस्तेमाल वो कोई संसार में दिखावे के लिए नहीं करेगा। उन सिद्धियों का, उस बल का इस्तेमाल वो केवल और केवल यदि करेगा भी तो निवृत्त होने के लिए, अलग होने के लिए, मुक्त होने के लिए, संसार से मुक्त होना है मुझे, उसके लिए उस बल का इस्तेमाल करेगा। प्राय उल्टा होता है, व्यक्ति अपने मद में, अपने ज्ञान के मद में उस ज्ञान का प्रदर्शन संसार के सामने करने लग जाता है। संसार का जो एग्जिस्टेंस नहीं था उसी को दिखाने में लग जाता है। लेकिन जब वो परमात्मा की भक्ति में है तो उसको ऐसा दम, ऐसा अहंकार, संसार है, मैं संसार में बहुत बली हूं, ऐसा अहंकार देव कृपा से, परमात्मा की कृपा से नहीं होता है। तो यह बात जानने योग्य है कि पहली बात तो वो परमात्मा में ही लगा रहे, और अगर कोई देव यज्ञ कोई ऐसा वो करता भी है तो देवताओं को और
परमपिता परमात्मा को अलग ना देखे, तो देवताओं के लिए जो किए गए यज्ञ, उपासना, तप, बल आदि हैं, वो सब उसको सांसारिक फल के साथ साथ मुक्ति भी दिलाने वाले होंगे, अक्षय फल देने वाले होंगे, ऐसा समझना चाहिए। ठीक हो गया। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।